आनंद कुमार के बच्चों का मनोबल इतना गिर गया था कि वो कहते हैं इस अंग्रेजी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे देश की शिक्षा नीति इतनी घटिया है कि एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी 12 साल तक पढ़ने के बाद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो जब वो इस स्थिति का सामना करता है तो उसका मनोबल गिर जाता है। आनंद कुमार उन सभी का मनोबल वापस लाने के लिए कहते हैं कल पढ़ाई नहीं होगी, कल होली के दिन सभी को एक्सीलेंस एकेडमी के बाहर 20 मिनट तक अंग्रेजी में बिना रुके नाटक करना होगा और अगर किसी ने हिंदी में एक शब्द भी बोला तो उसी समय उसे गांव भेज दिया जाएगा। आनंद कुमार का कहना था कि जब तक वो लोग इस स्थिति का सामना नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगले दिन सभी बच्चे एक्सीलेंस के बाहर स्टेज पर अपना नाटक शुरू करते हैं। आनंद कुमार के बच्चे इंग्लिश में जो भी शब्द बोल रहे थे वो गलत थे और कुछ शब्द तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे। एक्सीलेंस एकेडमी के सारे बच्चे उन पर हंस रहे थे, लेकिन इतने अपमान के बाद भी वो लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे। इतनी घटिया अंग्रेजी सुनकर एक्सीलेंस के बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो गो बैक के नारे लगाने लगते हैं, लेकिन आनंद कुमार उन्हें जाने से मना कर देते हैं। बच्चे अपमान, घृणा सब कुछ सह रहे थे और तभी बच्चे ऐसी रिदम तैयार करते हैं जिससे सब लोग शांत हो जाते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश ना बोल पाने की बात नहीं थी, बल्कि इंग्लिश भाषा की वजह से अपनी भाषा, संस्कृति और अपने आप को कोई काबिल ना समझा, ये गलत बात है। ये साथ होता था वो सबके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। वो जो गा रहे थे उससे लोगों को उनकी कही हुई बात समझ में आ रही थी और धीरे धीरे उनको नाचते और गाते हुए देखकर बाकी लोग भी नाचना गाना शुरू कर देते हैं। और आनंद कुमार के बच्चे जो अपने आप को अमीर बच्चों के साथ बैठने पर नीचा हुआ महसूस कर रहे थे, आज वो अमीर बच्चे खुद उनके साथ नाच गा रहे थे। आनंद कुमार के इस प्रयोग की वजह से सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। आनंद कुमार ने इंग्लिश के डर को तो दूर कर दिया था, लेकिन अभी भूख का डर दूर करना बाकी था। आनंद कुमार जिस तरह गणित से कुछ भी सुलझा सकते थे, उसी तरह वो गणित से किसी को भी उलझा सकते थे। वो एक रेस्टोरेंट वाले को अपने मैथ के माया जाल में ऐसे उलझाते हैं कि उससे बाहर लाने के लिए उसे आनंद कुमार की मदद लेनी पड़ती है और उसके बदले आनंद कुमार 3 महीने तक का खाना फ्री में ले लेते हैं। एक तरफ एग्जाम नजदीक आ रहे थे, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा आनंद कुमार की तरफ बढ़ रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर जिसने अपना एक बिजनेस हब बनाया था, वो आनंद कुमार की वजह से बर्बाद हो रहा था, क्योंकि एक तरफ जहां एजुकेशन मिनिस्टर लाखों रुपए लेकर IIT की तैयारी करवा रहे थे, वही आनंद कुमार फ्री में कर रहे थे। इस वजह से सबकी निगाहें आनंद कुमार पर में ना बैठ पाए, इसलिए वो लल्लन सिंह से आनंद कुमार को खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था। एजुकेशन मिनिस्टर ने लल्लन सिंह को धमकी दी थी कि अगर उसने आनंद कुमार को खत्म नहीं किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लल्लन सिंह जिस आदमी को आनंद कुमार को खत्म करने की सुपारी देता है, वो आदमी जब जेल में था तो आनंद कुमार के पिता झूठी चिट्ठी लिखकर उसकी माँ को भेजा करते थे। उस वजह से उसकी माँ खुश रहती थी, इसलिए वो आनंद कुमार को नहीं मारता और चेतावनी देता है कि उन पर जल्दी हमला होने वाला है, इसलिए संभल कर रहें। आनंद कुमार रघुनाथ जी को कहते हैं कि अगर उन्हें इस हमले में कुछ हो जाता है तो अखबार में कुछ मत छापना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो चेंज लाना चाहते हैं, इससे उनकी हिम्मत टूट जाएगी। आनंद कुमार के भाई पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले बहुत बहाने बनाते हैं और प्रोटेक्शन देने से मना कर देते हैं। आनंद कुमार रात को बच्चों का खाना लेकर जा रहे थे, तभी उन पर हमला हो जाता है। जब वो दूसरी बार फायरिंग करने जाते हैं तो उनकी बंदूक अटक जाती है। वो आनंद कुमार को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, इसलिए ट्रेन के आने पर वो आनंद कुमार को ट्रेन के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उनका भाई आ जाता है और उनके हाथ में बंदूक होने की वजह से वो लोग भाग जाते हैं। लल्लन सिंह के लोगों ने आनंद कुमार के पेट में गोली मारी थी, लेकिन वो लोग आनंद कुमार के भाई की वजह से उन्हें पूरी तरह नहीं मार पाए थे। आनंद कुमार के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था, अब वो हॉस्पिटल जाकर आनंद कुमार के साथ बच्चों को भी खत्म करने का प्लान बना रहे थे। लल्लन सिंह नहीं चाहता था कि आनंद कुमार का एक भी बच्चा IIT की एग्जाम दे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बातें कोई सुन रहा है। आनंद कुमार का स्टूडेंट फुग्गा जो एग्जाम छोड़कर डर की वजह से भाग गया था, वो वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वो इन सब की बातें सुन लेता है और किसी को शक भी नहीं होता। अस्पताल का डॉक्टर आनंद कुमार को भर्ती नहीं कर रहा था, उनकी हालत खराब होती जा रही थी। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर भी वो डॉक्टर आनंद कुमार को भर्ती नहीं करता। लेकिन वहाँ का जो क्लर्क था वो आनंद कुमार को अच्छे से जानता था और उनका आदर करता था, और वो थोड़ा होशियार भी था। वो बताता है कि ये डॉक्टर डोनेशन वाला है और इससे कुछ नहीं आता। वो क्लर्क नर्स को कुछ चेकअप करने के लिए कहता है और दूसरे डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। लल्लन सिंह के आदमी बंदूक लेकर हॉस्पिटल पर हमला करने के लिए निकल पड़े थे। फुग्गा सही समय पर अस्पताल पहुंचकर सबको बता देता है कि जल्द ही अस्पताल पर हमला होने वाला है। बच्चे सब डरे हुए थे और आनंद सर की हालत भी और खराब होती जा रही थी। आनंद कुमार बच्चों से कहते हैं अब छलांग लगाने का टाइम आ गया है, बहुत हो गया पढ़ाई, अब लड़ाई की बारी है। आनंद कुमार के बच्चों को अब अपने सपनों के लिए लड़ना था। गुंडे उन्हें मारने के लिए जितना भी करतूस लेकर आए थे, सबसे पहले उन्हें वो खत्म करना था। अब इस पूरी लड़ाई में आनंद कुमार ने जो कुछ भी उन्हें पढ़ाया था वो सब कुछ काम आने वाला था और बच्चों को अब आनंद कुमार के कहे हुए शब्दों को साबित करना था कि अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। बच्चों ने पहले अस्पताल की सारी लाइट्स बंद कर दी ताकि उन्हें कुछ भी नजर न आए। फिर उन्होंने नक्सलियों की गोली वेस्ट करने के लिए एक टायर में मोटर के एल्यूमिनियम का वायर रखकर उसमें आग लगा दी और इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो टायर सीधा उनकी गाड़ी की तरफ जाने लगता है और तभी एक बच्चा गटर के नीचे से आकर गाड़ी का पेट्रोल निकाल देता है। अगर टायर गाड़ी से टकराता तो ब्लास्ट हो जाता और इसलिए उसे रोकने के चक्कर में ये लोग बहुत सी गोली बर्बाद कर देते हैं। अब बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके उन सब को गुमराह करते हैं, जिसमें आवाज जहाँ से पैदा होता है और जहाँ से आ रहा है वो दोनों जगह अलग होती है। बच्चे उन्हें ऐसे ही गुमराह करते जा रहे थे और वो अपनी गोली बर्बाद करते जा रहे थे। लेकिन जब गुंडों को शक हो गया कि ये लोग गोली बर्बाद करवा रहे हैं तो उन्होंने फायरिंग रोक दी और अस्पताल के अंदर घुस गए। जब लाइट एक लेंस से दूसरे लेंस पर जाता है तो बीच का ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। इस पद्धति का इस्तेमाल करके वो आनंद कुमार को छुपा लेते हैं। उस रात बच्चों ने आनंद सर की पढ़ाई हुई शिक्षा का इस्तेमाल करके गुंडों को रोका और आनंद सर को बचाया। उस रात बच्चों ने अपनी पूरी पढ़ाई लड़ाई में लगा दिया और आनंद सर को एक आंच भी नहीं आने दी। 30 के 30 बच्चों ने उस साल एंट्रेंस एग्जाम दी थी, लेकिन सवाल यही था कि 30 में से कितने बच्चे IIT जाएंगे और कितने
लोग फिर वही गोबर और गटर। बिहार का भविष्य इन 30 बच्चों पर निर्भर था और अब देखना यह था कि राजा कौन बनेगा, वो जो राजा के घर में पैदा हुआ या वो जो असली हकदार है। जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे। सब लोग थोड़ा घबराए हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं। आनंद कुमार उन सभी बच्चों को कहते हैं, अपनी आंख बंद करो और अपने माता पिता को याद करो। सब बच्चे याद करते हैं कि उनके माँ बाप किस परिस्थितियों में काम करते हैं। रिजल्ट बोर्ड पर लगा दिया जाता है और सारे बच्चे चेक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता दर आनंद सर को था, क्योंकि लल्लन सिंह ने उन्हें कहा था 30 में से 1-2 बच्चा IT चला जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों का जिंदगी तुम्हारी वजह से खराब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। 30 बच्चा पास हो गया था। आनंद सर के खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने इन बच्चों के लिए अपना घर बार प्यार सब कुछ त्याग दिया था और बच्चों ने आनंद के पिताजी की कही बात सत्य कर दी थी कि अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। आनंद सर के 30 बच्चे एक साथ पास हुए थे और उनकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा तक ने की थी। आनंद सर पर सालों हमले होते रहे, लेकिन वो नहीं रुके और बच्चों को पढ़ाते रहे और ये फिल्म यहीं खत्म होती है।